विधायक सेवर वाले इस समय अगर हमसे जो भी मांगेंगे प्राण भी मांगेंगे उनके लिए हाजिर कर। सस्ता ही पानी की व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये ड्राइवरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। श्री बड़ोला जी को धन्यवाद देने जा रहे हैं। हमारी रोजी रोटी आज मिल गई हमें, खुश रहे हम जी। अब वे भी खुश रहें। ये ठेली वाली जो लगी हुई है ये ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। विधायक जी को मैं भी अपनी तरफ से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये काम शुरू किया, बहुत अच्छा किया। ये ठेले लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल लगने चाहिए। हम लोग सर कहाँ जाएंगे यहाँ गाड़ी छोड़ के। सेवालोला जी को धन्यवाद करते हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माननीय श्री शिव अरोड़ा जी से गुजारिश करता हूँ, आए मेरी दुकान पे मेरे हाथ की चाय पी के देखें। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर के पार्ले चौक पर। आज एक बहुत छोटी सी खबर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर आपसे साझा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप जानते हैं कि आजीविका हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और आजीविका ही होती है जिससे पूरा परिवार टिका होता है। सिडकुल के अंदर तमाम सारे हज़ारों मज़दूर अपनी आजीविका कमाने के लिए आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाकर वो अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। इसी सिडकुल के अंदर छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी हैं जो कोई ठेली लगाकर या जुगाड़ वाहन के माध्यम से इस तरीके से ठेली लगाकर गुजर बसर कर रहे होते हैं। सिडकुल प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि ये जो चलते फिरते वाहनों पर खाना बेचा जा रहा है या ज़रूरत की चीज़ें ऐसी बेची जा रही हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। और देहरादून के स्तर पर सिडकुल प्रशासन की ओर से यहाँ के प्रबंधक को ये सूचना आई थी, तब से इनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई और इनकी दुकानें बंद करा दी गई सिडकुल प्रशासन के द्वारा। कुछ लोगों का सामान भी जब्त कर लिया गया था और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल सिडकुल के अंदर हो गया था। कितने दिन आपकी दुकानें बंद रही थी? हमारी 21 दिन दुकान बंद रही। 21 दिन? 21। अच्छा, उसके बाद कैसे खुली है? ये सर हमारे विधायक माननीय सेवर अरोड़ा जी के द्वारा उनका बहुत धन्यवाद है और पूरी मतलब जो बीजेपी की टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उनका सबका स्वागत करता हूँ कि उन लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरतों को आज मंजूरी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सेवर अरोड़ा जी का। और अगर वो हमारी आज मैं माननीय इस आपके चैनल के माध्यम अनसुनी आवाज़ के चैनल से कहता हूँ, अगर विधायक सेवर अरोड़ा इस समय अगर हमसे जो भी मांगेंगे प्राण भी मांगेंगे उनके लिए हाजिर कर देंगे। हम सेवर अरोड़ा का बहुत धन्यवाद करते हैं। एक मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं बल्कि जितने सिडकुल के अंदर 350 फैक्ट्री साइकिल वाले हैं या रोजगार करने वाले, आप खुद देख रहे हैं पनाटी करने वाले हैं, उनको सबको रोजगार दिया है। तो मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करूँगा जी। तो देख सकते हैं इस तरीके जी। हाँ, नहाने धोने की, बाथरूम की कोई सुविधा नहीं। हाँ। ड्राइवर बना कर देते कंपनी वाले। हाँ। सब बाहर जाओ भाई। अब बाहर कोई लैटरिन बाथरूम कोई नहीं है। हाँ। कोई पानी की सुविधा नहीं है। बताओ कहाँ से लाएगा ड्राइवर? कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है? कोई सार्वजनिक है, ड्राइवर को बोलते बाहर जाओ। हाँ। अंदर कोई नहीं जाने देता जी। मतलब एक सुलभ शौचालय भी यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल। सार्वजनिक सुलभ शौचालय होना चाहिए जी, ना? होना अच्छा, ये ठेले कितने जरूरी है आप लोगों के लिए? ठेले भी जरूरी है। जब कैंटीन है वो क्या बनाता है क्या नहीं टाइम पर बनाता है, एक कैंटीन है उधर जी। ये भी यहाँ से मैं 1 किलोमीटर जाऊँगा खाने। बताओ गाड़ी खुली छोड़ के कैसे जाऊँगा इतनी दूर? हाँ। एक आदमी हूँ तो गाड़ी कैसे जाऊँगा इतनी दूर? वापिस आऊँगा, रात को आऊँगा, खाने जाऊँगा, कोई चोरी भी कर सकता है, पकड़ भी कर सकता है। हाँ। एक आदमी आता है तो लूट भी कर सकता है। और ये इनका भी रोजगार है, ड्राइवर के लिए सबसे बढ़िया है। कितने दिनों के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं? दोबारा से दुकान लगी है आपकी? 15 दिन हो गए सर। 15 दिन से बंद थी दुकानें? हाँ जी सर। क्यों बंद कर दी गई थी? वो अधिकारी बोला था कोई अधिकारी आ रहा है यहाँ पे, इसलिए बंद कर दी थी सर। फिर हम अपने विधायक जी के पास गए तो उन्होंने हमें 2-3 दिन का टाइम दिया, उसके बाद हमें दुकान लगाने का मौका मिला। बढ़िया है, हमारे विधायक जी अच्छे हैं, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं आज। अगर विधायक जी नहीं होते तो हम कहाँ होते हैं। आप कितने दिनों बाद लगा रहे हैं दुकान? 15 दिन के बाद लगा रहे हैं सर। 15 दिन? हाँ। 15 दिन तक बंद रही दुकान? 15 दिन तक बंद रही जी। इन्होंने तो इस दौरान क्या किया? 15 दिन आपकी दुकान बंद रही तो फिर बड़ा दिक्कत नहीं हुई होगी परिवार में? दिक्कत तो बहुत ही हुई सर। जी। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल से निकाल दिया एक को। स्कूल से क्यों निकाल दिया? और फीस जमा नहीं हुई, उसके पैसे ही नहीं थे। जी। वो खाने के लिए करें या बच्चों को पढ़ाने के लिए करें, ये था जी। रीज़न। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम तो सन 2003 से कर रहा हूँ। 2003 से कर रहे हैं।
जी, इसी तरीके से बेचते हाँ थे? इसी तरीके पहले साइकिल पे बेचते थे, आज बाइक पे लगा लिए। जी। ज़रूरत कितनी आपको महसूस होती है इन लोगों की? अगर ये लोग ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे सर, जिन लोग नहीं हो तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर बाहर के भी ड्राइवर और सारे ड्राइवर आते हैं, हाँ। तो वो भूखे प्यासे रहते हैं। अब जो लोग ठेला हटा लेते हैं, फिर यहाँ पर बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, चाय के लिए भी परेशान हो जाते हैं, बीड़ी तम्बाकू गुटखा के लिए परेशान हो जाती हैं। हाँ। अब यहाँ पर आसपास में कोई दुकान भी नहीं है ऐसी ताकि इंसान रोटी खा सके पेट भर के या कुछ कर सके, भूखे प्यासे रहते हैं। अब जो लोगों का 15-16 दिन से ठेली नहीं लग रही है, हाँ। तो हम लोगों को ढाल जाने पड़ रहा है। पर यहाँ पर ढाल जाते हैं तो यहाँ पर कंपनियों में दिक्कत हो जाती है ड्राइवरों की, हाँ। कि गाड़ी हटाओ बचाओ खाना खाएं, यहाँ पर क्या करें सब। तो इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुविधा है, और इन लोगों का लगना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है समझ लो सर। जी, ये ठेले क्यों जरूरी हैं यहाँ पर, आप बताइए। ना जरूरी नहीं साहब, खाना मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। जी, हम तो कभी कभी आते तो खड़े रहते हैं कि खाने अंदर चले गए हाँ। तो अंदर खड़े हो, अंदर को कैंटीन नहीं है, अब बाहर को आए चलो कुछ खा के आते हैं। आप कब से लगा रहे हैं ठेला, ये बताइए। ये सर जब से सिडकुल आया तब से ही लगा रहे हैं हम तो यहाँ पे। जी, जी, तो साइकिल से थे पहले या पहले से मोटरसाइकिल से? पहले साइकिल पे थे सर, आज मोटरसाइकिल पे हैं। जी, तो जी। कितने दिन दुकान बंद रही आपकी? अभी 15 दिन रही थी सर बंद। 15 दिन दुकान बंद रही। जी, फिर सर। क्या किया उस दौरान आप लोगों उस ने? दौरान क्या किया सर, ऐसी बस भटकते रहे इधर उधर, बस ऐसी बच्चे उच्चे सब ऐसी तड़पते रहे, और क्या करते सर, रोज़ कमाना रोज़ खाना है सर यहाँ तो। तो वो 15 दिन तो बहुत दिक्कत हुई होगी। अब दिक्कत तो हुई थी सर, जो थोड़ा बहुत कमा लिया था वही सर खा लिया। विधायक जी ने ही करवाया साहब, जो भी करवाया। परसों या तरसों में सर समस्या उन्होंने पूरी कर दी थी। यही कहा था कि हाँ बस सोमवार से आप लगाना, अगर कोई परेशान करे तो मुझे फ़ोन करें। आप क्या करने आए हैं सर यहाँ? खाना खाने आए हैं। खाना खाने आए हैं। तो यहाँ पहले भी खाना खाया या पहली बार खाया? नहीं हम यहाँ पे खाते रहते हैं। खाते रहते हैं। हाँ क्यों जरूरी है, क्यों आते हैं? खाना अच्छा बनाते हैं ये? नहीं, खाना तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। जी, तो जब ये बंद रहा होगा आपका, ये दुकान कई दिन बंद रही थी, इधर थोड़ा सा कैमरे में आ जाइए आप हमारे, तो उस समय तो दिक्कत हुई होगी। क्या क्या दिक्कतें हुई आपको? दिक्कत क्या, अभी यहाँ से फिर आदमी या तो सरकारी कैंटीन में जाए 1 किलोमीटर दूर, हाँ। या फिर मार्केट में जाए खाने के लिए। यहाँ पे तो कोई साधन मिलता नहीं है खाने का। जी, हाँ, क्योंकि हमारे ठेले चलने चाहिए। ठेले चलने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ड्राइवर लोग भी आते हैं हमारे, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ड्राइवर लोग आते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये सर 15-16 साल हो गई यही सिडकुल में ही है? सिडकुल में। कितने दिन बंद रही थी दुकान? 15 दिन बंद रही सर। 15 दिन बंद रही थी। तब फिर क्या किया उस बीच आप लोगों ने? सर बीज लगाई भी थी हमने, खर्चा पानी के लिए कम पड़ जाते, बीच में आके लगाए भी जाते, तो बस लगाओ मत। तो परेशान करते थे पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले परेशान करते थे जी। और गैस सिलेंडर गया था खाली बस। आपका सिलेंडर ले हाँ, गए एक थे? गए। वापस दिया कि नहीं? नहीं। फिर और- आप लोगों ने क्या किया जब दुकानें लगना बंद कर दिया गया? तो फिर कहाँ गए आप लोग? फिर हम यहाँ गए थे राकेश शर्मा के पास में, हाँ उनसे कही हमने हमारी रोजी रोटी दबाओ, हाँ वो लेके वहाँ गए थे, इससे बड़बड़ा गिरहानी हाँ। डीएम कोर्ट में भी आए थे हम। जी। हाँ। तो फिर विधायक जी ने क्या किया? विधायक जी ने ये कही नहीं अब लगाओ, कोई वो नहीं देना होगी। चाहेंगे? श्री बड़ोला जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, हमारी रोजी रोटी आज मिल गई हमें, हाँ। खुश हैं हम, जी। अब वे भी खुश रहें। साफ सफाई वगैरह का सब ध्यान रखते हैं? साफ सफाई देखो, कचरा सर इसमें डालते हैं, दिखाओ। ये है हाँ जी, हाईलाइट का सर। सारा इस तरीके से नहीं, जो जैसे आते होंगे खा के इधर उधर फेंक देते होंगे लोग। वो नहीं उठाते हैं सर, तो हम उठाएगा, हमारा काम पड़ता है ना, हम तो कमा रहे हैं, हम रोजी रोटी कमाए, वो तो डाल के हम तो झाड़ू लगाएगा धरेंगे उसमें। जी, तो कुल मिलाकर ये दुकानें दोबारा शुरू हो गई हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। जी, ठेले जरूरी हैं या नहीं है? जरूरी भी है सर, वैसे तो यहाँ खाने के लिए हाँ है ना, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, बाहर के ड्राइवर भी रहते हैं, खाना वाना खा लेते हैं यहाँ पर, तो ज़रूरी भी है। और सस्ता पानी की व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, ड्राइवरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। अब बहुत बहुत दूर के ड्राइवर आते हैं, ये सब बाहर वाले ड्राइवर खड़े हैं, हम लोग भी खड़े जी। हैं ना, तो कंपनी पानी दे रही है और ना हम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो पा रही है। पानी की व्यवस्था नहीं है सिडकुल के अंदर, जो भी लोग खाने की आते व्यवस्था हैं यही है बस, खाने की भी यही व्यवस्था यही है। व्यवस्था है। तो यही एकमात्र व्यवस्था है, अगर इसको भी बंद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या बेचते हैं आप? लस्सी छाछ। लस्सी और छाछ। कब से बेच रहे हैं आप ये सिडकुल में? मेरे को तो हो गए 10-15 साल। कितने दिन बाद दोबारा आप सिडकुल में आए हैं आज? 15 दिन में आए करीब। 15 दिन बंद रही थी? हाँ कति बंद रही थी। तो उस आना बीच जाना क्या बंद किया था। 15 दिन आपने? घर पे खाली रहते और क्या। फिर आप कहाँ गए, अपनी फरियाद लेके कहाँ गए थे? तो ये शिवरोला जी के पास गए थे हम, तो उनने करिए थे। क्या किया उन्होंने? थोड़ा तेज बोलिए ना। उनने मतलब थोड़ी कोशिश करी है पूरी की लगाने के लिए, उन्हें मंजूरी दी जी। तो आज से लगी हैं दुकानें? आज से हाँ। ये माइक्रोमैक्स चौक है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इधर एक ये आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है और इधर 2 मोटरसाइकिल पर वही जुगाड़ वाहन और जुगाड़ ठेलियाँ काम कर रही हैं, जो काफ़ी दिनों के बाद सिडकुल में दोबारा से लग पाई हैं। क्या नाम है आपका? तारा चंदा में। ताराचंद जी। जी। कब से कर रहे हैं आप ये काम, ये बताइए? 15-16 साल हो गए मान लीजिए। यही सिडकुल में? हाँ यही सिडकुल। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 जने हम। अच्छा। हाँ 3 बच्चे हैं और 2 हम।
तो कितने दिन बाद आप आज आए यहाँ? आज 16 दिन बाद आए भैया। बस गार्ड वाले आए थे, स्कूल वाले। उन्होंने बोला कि 2 दिन के लिए आप नहीं आओगे, स्कूल में कोई अधिकारी आ रहा है जी। तो फिर हम नहीं आए। फिर उन्होंने बोला फोन बाद में क्या भैया आना ही नहीं है, 1 हफ्ता और नहीं आना है। अब बाद में फ़ोन किया कि अब तुम्हें आना ही नहीं है स्कूल के अंदर जी। तब जाके हमने जी सबके से रिक्वेस्ट की, जो भी हाँ राधे शर्मा से की हमने। फिर विधायक जी के पास गए थे, फिर उन्होंने विधायक जी ने काम किया। आप सर यहाँ खाते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं? हाँ, यहाँ करते रहते हैं। तो ये बताइए ठेले ये जरूरी है या नहीं है? बहुत ज़रूरी है साहब। हर कंपनी में कैंटीन थोड़ी है, और वो वर्कर्स आते हैं आधे घंटे के लिए यहाँ पर। लंच सस्ते में हो जाता है काम, चाहे 20-30-40 रुपए में पेट भर जा रहा है। जरूरी है, ये लगने चाहिए। बहुत ज़रूरी है। काफ़ी परेशानी हुई इस बीच, जो 10-15 दिन बंद रहा। लोग जो कंपनी में खाना अवेलेबल नहीं है, सुबह 5 बजे लोग ड्यूटी आते हैं तो खाना नहीं मिल पाता है, तो सोचते हैं लंच के टाइम में यहीं पर कंपनी के बाहर से खा लें। तो कोई था नहीं, बड़े परेशान रहे लोग, ड्यूटी नहीं आए। इन्हीं को फ़र्क नहीं पड़ा, काफ़ी कंपनी के अंदर जो मजदूर हैं उनको भी बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा। जो चालक परिचालक हैं उनको भी फर्क बहुत ज़्यादा, ऑटो वाले हो गए ये सब। आप यहाँ आते रहते हैं अक्सर खाना खाने? जी। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, कंपनी में काम करते हैं। तो ये जरूरी है लगने या नहीं जरूरी? जरूरी है सर, क्योंकि कंपनी में कैंटीन नहीं है तो क्या करेगा, कहाँ खाना खाएगा इंसान। तो जितने दिन ये बंद रहा तब आपने क्या किया? कभी छुट्टी पर रहे थे, वरना इधर उधर से एडजस्ट करना पड़ा था थोड़ा। जी जी। मतलब परेशानी हुई थी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं जॉब करता हूँ ट्रांसपोर्ट में, परमानेंट हमारी गाड़ियाँ यहाँ से लोड होती हैं। अब इनके ठेले नहीं रहने की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम होती थी कि हमें बाइक से जाना पड़ता था सिडकुल, ड्राइवर को खाना ले के यहाँ देना पड़ता था। और वो भी यहाँ पे तो हम 40 रुपये में खा लेते हैं, रुद्रपुर से लेंगे वहाँ 100 रुपये लगते हैं। और एक ड्राइवर एक कंडक्टर 200 का खाना खा लेगा तो वो क्या, उसको मालिक देता है 300 रुपये खाने का है पूरे दिन का, कैसे करेगा। आम पब्लिक के लिए भी बहुत बढ़िया है, और ये लोगों का, भाई लोगों का रोज़गार चल रहा है, इनके लिए भी बहुत अच्छा है। विधायक जी को मैं भी अपनी तरफ से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये काम शुरू किया, बहुत अच्छा किया। दर्शकों, मैं अब डाबर फैक्ट्री के पीछे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पराठे भी मिल रहे हैं, इधर चाय भी उबल रही है, और उधर देखिए गोलगप्पे और बतासे भी रखे हुए हैं, चाट बतासे, हर तरीके की चीज़ें आपको सिडकुल में इस तरीके की जो जुगाड़ वाहन हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जो ठेलियाँ लगती हैं, वो ठेलियाँ ही इन मज़दूरों का, जो बाहर से गाड़ी चलाकर आते हैं चालक परिचारक, उनके पेट भरने का एकमात्र साधन ये होता है। कितने दिनों के बाद आए हैं आप लोग यहाँ? सर हम तो यहाँ पर 15 दिन के बाद आए हैं। 15 दिन के बाद? जी। तो 15 दिन पहले यहाँ से किन्होंने खदेड़ दिया था? पहले बोले थे सिडकुल वाले साहब लोग थे, वो ये बोल रहे थे कि मतलब जो है 2 दिन के ताई बंद कर दो, 2 दिन के ताई बंद कर दिया हमने। फिर उनने बोले फिर आना नहीं है सिडकुल के अंदर। तो कब से लगा रहे हैं आप यहाँ सिडकुल में ये इस तरीके की ठेली? ये हम लगा रहे हैं सन 7 से। 2007 से? तो कैसे अब दोबारा से ठेली लगी है तो अब थोड़ी सी खुशी है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल खुशी है। हम सेवा लोड़ा जी को धन्यवाद करते हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जी। और उनने जो है हमारा ये रोजगार चलाया, बंद होकर ही चलाया, तो उनको सब बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरोरा जी के पास आप लोग गए थे? हाँ बिल्कुल गए थे सर, यहाँ सब गए थे। तो उनने हमारी सुनी है। ये ठेले लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल लगने चाहिए। हम लोग सर कहाँ जाएंगे यहाँ गाड़ी छोड़ के, हमें यहीं पे जब मौके पे चीज़ मिल जाती है, सुविधा है, और क्या चाहिए हमें। तो 15-20 दिन ये लोग नहीं आए थे, तब आप लोगों ने क्या किया? दिक्कत हुई थी, एक गाड़ी वाले को भेजते थे इकट्ठा करके टेम्पू से, तो वो सबके लिए लेके आता था। यहाँ देखिए चाय उबल रही है। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश चंद्र जी। सुरेश जी, कब से कर रहे हैं आप ये काम यहाँ? हम सर कर रहे हैं 2009 से। 2009 से? मोटरसाइकिल से ही करते हैं? ना साइकिल से करते थे। क्या हुआ था पूरा मामला? कितने दिन बाद आए हैं आप आज? हम करीब 20 दिन के बाद आए सर। 20 दिन के बाद? जी। शिव अरोड़ा जी ने बोला है जी, तो उन्होंने अनुमति दी है, तब हमें लगाने का आदेश मिला है। एसडीएम साहब से बात करके, तब उनने बात करके तब पूरा बताया था कि आप लगाओ और अपना साफ सफाई का ध्यान रखना। माननीय श्री शिव अरोड़ा जी से गुजारिश करता हूँ, आए मेरी दुकान पे, मेरे हाथ की चाय पी के देखें कैसे लगेगी। जी जी सर। तो शिव अरोड़ा जी को आमंत्रित किया है इन्होंने कि आए शिव अरोड़ा जी और चाय पिए डाबर चौक के पीछे। एड्रेस भी तो बता दीजिए अपना। ये है डाबर इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 2, प्लॉट नंबर 4। आप लोग यहीं खाते पीते हैं? जी हाँ, खाते पीते हैं। तो ये ज़रूरी है ठेले क्या? बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से अलग को जाते हैं तो चोर मौका देखते हैं, गाड़ियों में घुस जाते हैं। अच्छा। मोबाइल ले जाते हैं, मौका लगता है तो हो सकता है बैटरी भी खोल के ले जाते हैं। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि मौका देखते ही ड्राइवर नहीं होता तो स्टेपनी लेकर निकल लेते हैं। ये 15-20 दिन दुकानें बंद थी, तब आप लोगों ने क्या किया? बहुत परेशानी पड़ी हमको। हम जाते थे दूर तक, सवारी नहीं मिलती थी, अंधेरा हो जा रहा तो
हाँ। पैदल ही जाना पड़ता था। जी, कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? हो गए सर 10 साल हो गए। और आज कितने दिन बाद के आए यहाँ पे? आज 15-20 दिन बाद। 20 दिन के बाद? 20 दिन क्या किए थे? कुछ नहीं सर, बस हड़ताल करी थी। तो बड़ी दिक्कत हो गई। हड़ताल की थी आपने? कहाँ गए थे? शिव अरोड़ा जी के पास और डीएम ऑफिस, बस 2 जगह गए। तो समाधान कहाँ से निकला, कैसे निकला? शिव अरोड़ा जी की वजह से। क्या किया शिव अरोड़ा जी ने? बताइए, कैमरे में बताइए इधर। उनने ही बात करी और उनने मतलब कहा कि ठेली मतलब चालू हो जाएगी। पाजी, ये सिडकुल में ये बताइए कि ये ठेली वेली जो लगी हुई है, ये ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम खाने पीने कहाँ जाएंगे? होटल भी यहीं नहीं है, वो जाना पड़ता है इंदिरा चौराहे पे। उन्हें जब खाने पीने की सुविधा नहीं होती, ड्राइवर फिर क्या करेगा? चाय कैसी है ये बताइए? आप और भी जगह चाय पीते होंगे, कैसी चाय? बहुत बढ़िया चाय है। बढ़िया चाय है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अच्छी चाय मिलती है? बढ़िया बढ़िया। सुरेश भाई की चाय तो पूरे सिडकुल में फेमस है। फेमस है। और जब ये नहीं रहे तो 15-20 दिन क्या किया? दिक्कत तो रहती है यहाँ पे चाय वाय के लिए ना, चाय के लिए, हर चीज़ के लिए। और ये लोग रहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे जो स्थानीय विधायक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका तो आभार व्यक्त करेंगे कि इन लोगों की सुबह फिर से सुचारू रूप से इनका काम चालू कर दिया गया है और फिर से अपनी ड्यूटी पे आने लगे हैं। लोगों को इससे सुविधाएं भी हैं और जिन लोगों को यहाँ से मार्केट जाने में, सामान लाने में दिक्कत होती है, इनकी वजह से अब एक और जो बाहर से लोग ड्राइवर आते हैं, अब कोई यहाँ से कलकत्ता से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के लोग आते हैं। और वो अगर उनको सुबह नाश्ता चाहिए तो वो यहाँ से मार्केट तो जाएगा नहीं, तो यही लोग उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जी। तो इन्हीं की रोजी रोटी बंद करा दी तो फिर ये तो गलत है। नरेश जी, तो आप लोग कितने दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं? दोबारा दुकान लगाई है आपने? 20 दिनों के बाद। 20 दिनों के बाद? हाँ जी, बहुत समस्या थी हमारे आगे। कोई आदमी कहीं गया था, कोई आदमी कहीं गया था तो हो ही नहीं पाया जुगाड़। तो उसके बाद शिव अरोड़ा जी के पास गए थे, उन्होंने समस्या का हल निकाला। दर्शकों, आज हमने पंडित नारायण दत्त तिवारी एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर सिडकुल के वो पॉइंट्स आपको दिखाए थे जहां पर जुगाड़ वाहन के माध्यम से रोजी रोटी कमाने का काम जो मजदूर करते थे, उन पर संकट आ गया था। और आज करीब करीब 20 दिन के बाद वो ठेलियां जो खाने पीने की सिडकुल में लगती थीं की वापसी हो पाई है। सिडकुल के लिए क्यों वो ज़रूरी हैं, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की और ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में सिडकुल प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमेशा से बीच बीच में इन मज़दूरों को, इन ठेली वालों को परेशान करते रहते हैं। लेकिन अभी 20 दिन से ये ठेलियाँ नहीं लग पा रही थी, तो क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया कि बात की सिडकुल के उच्चाधिकारियों से और इनको ना हटाए जाने का अनुरोध किया। और आज एक लंबे अरसे के बाद ये ठेलियाँ सिडकुल में दोबारा से लग रही हैं। एक परेशानी जो निकल कर आई वो ड्राइवरों की थी, परिचालकों की थी कि यहाँ पर पूरे सिडकुल में कोई सुलभ शौचालय नहीं है, नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं है और खाने की जो कैंटीन सरकारी तौर पर हैं सिडकुल के द्वारा अनुबंधित, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो ये ठेले वाले हैं ये नज़दीक होते हैं और कम पैसे में बेहतर स्वच्छ साफ खाना खिला देते हैं मज़दूरों को, तो उनके पेट भरने का एकमात्र साधन वो बना हुआ है, उसको बना रहने दिया जाए। और आज के समय में जब बेरोज़गारी का आलम परवान चढ़ रहा है, तो ऐसे में किसी की रोजी रोटी अगर चल रही है तो उसको छीनने का काम तो कम से कम नहीं होना चाहिए। तो शिव अरोड़ा का एक ये उल्लेखनीय कार्य कहा जा सकता है कि उन्होंने सिडकुल के इन 200 से ज़्यादा ठेली वालों को राहत दी है। लेकिन ये राहत हमेशा के लिए बनी रहे, इसकी उम्मीद देखी जानी है कि कितनी है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, टॉयलेट बाथरूम की समस्या यहाँ पर देखने को मिली है। जो बाहर से चालक परिचालक आ रहे हैं उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो यहाँ पर 200 परिवारों के आजीविका पर जो संकट लग गया था ठेले और हटाने के माध्यम से, तो वहाँ पर एक राहत फ़िलहाल अभी सिडकुल में मिली है। कुछ पॉइंट्स मैंने सिडकुल के आपको दिखाए थे जहाँ पर ठेले वगैरह लग रहे थे, वो किस तरीके से अपने रोजी रोटी चलाते हैं और किस तरीके से जो सिडकुल के अंदर हज़ारों हज़ार मज़दूर हैं, चालक परिचालक हैं, उनका पेट भर रहे हैं वो, साथ ही साथ अपने परिवार का भी लालन पालन कर रहे हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।